नाटक के अंदर क्या है, और ये भी जानते हैं कि हाँ ऊंचे ते ऊंचा बाप है। कहाँ की बात है ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा? इस ड्रामा के अंदर की बात है या ड्रामा जहां चलता है उससे बाहर परमधाम की बात है? अंदर की बात है ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, और ये भी बाप ने समझाया कि ये जो जन्माष्टमी या बर्थडे मनाते हैं, वो सबसे ऊंचा तो ऊंचा भगवंत है जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं। है कौन है? जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं वो सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। अरे जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जिसका मनाया जाता है उसकी बायोग्राफी में कुछ खास काम हुआ होगा तो जन्मदिन मनाते हैं। सबका थोड़ा ही मनाती है पब्लिक, मनाती है? सबका तो नहीं मनाती। तो ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कैसे हुआ? तथाकथित तो ब्रह्मा कुमारियां क्या जवाब देंगी कि जन्माष्टमी जो है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत दुनिया वालों से टैली किया गया। जितने भी भगवंत हुए उन सबसे टैली किया गया। सबसे ऊंचा कौन है? जन्माष्टमी किसकी यादगार है? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगे किसकी यादगार? कौन सी आत्मा की यादगार? वो कृष्ण की यादगार बताएंगी। वर्तमान शूटिंग पीरियड में उसका नाम क्या? दादा लेखराज। अरे शिव बाबा कृष्ण है तो फिर बाप कौन है कृष्ण का? है संगम युगी कृष्ण। वो समझती है कि सतयुग का जो कृष्ण है पहले जन्म का, पहली पीढ़ी का, वो उसकी यादगार जन्माष्टमी है। लेकिन ऐसे नहीं है। ये सारी यादगार त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार है? कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की यादगार नहीं है। वो तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर, उस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। क्या? तो जो यादगार बनी है वो पहला प्रत्यक्षता किस बच्चे की होती है? शिव तो आत्माओं का बाप है। उसका पहला बच्चा कौन है? पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सबसे पतित है, बर्थनाटी पैनी बन जाता है, उसको बाप आकर के क्या बनाते हैं? बैगर टू। उसी जन्म में बैगर, उसी जन्म में प्रिंस बनाए देते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। उसका बर्थडे मनाते हैं। वो है सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत। और ये भी तो सबको ही कहेंगे। क्या क्या कि सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? सब कहेंगे। सब कब कहेंगे? गे क्यों कर दिया? भविष्य में कहेंगे जब समझेंगे। और फिर सबका क्या? एक दो चार का नहीं, एक धर्म वालों का नहीं, सबका सदगति दाता है। सदगति दाता तो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु जो सर्व का सदगति दाता है, सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल तो बीच में बिचौलिया हुआ ना। गति सदगति करने का।
सबका दुख हरता सुख करता। जो मुक्ति जीवन मुक्ति लेते हैं और जो निराकार बाप आकर के देह के बंधन से दुनिया के बंधनों से छुड़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उन दोनों के बीच में सदगुरु क्या है? बिचौलिया है, मीडिया है। तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो ऐसे जरूर कहेंगे कि उनकी जो शिव जयंती गाई हुई है, तो जरूर ऐसे कहेंगे कि इसकी शिव की जयंती भाई सबसे ऊंची है। किसकी? इसकी किसके लिए कहा? इसकी शिव जयंती सबसे ऊंची है, क्योंकि सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। किससे टैली किया? अभी जयंती किसकी मनाई जाती है? शिव की तो जयंती दुनिया वाले नहीं मनाते हैं। मनाते हैं और तो ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं, और वो जानती भी नहीं है कि शिव साकार भी बनता है, निराकार भी है। साकार निराकार दोनों रूप धारण करता है, तो भी शिव जयंती नाम दे देती है। अब न शिव की जयंती होती है न मरंती होती है। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा की मरंती मनाते हैं ना, दुनिया में भी पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देहधारी की मनाते हैं या निराकार की मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता तिथि तारीख का। जो जयंती होती है वो साकार की होती है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? साकार का मनाते हैं या निराकार का मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता है, कब जन्म लेता है, कब आया, कब गया। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची। इसकी कह के किस तरफ इशारा किया? कृष्ण जन्माष्टमी नाम दिया ना, नाम ही है कृष्ण जन्माष्टमी। राम जन्म नवमी नाम तो लेते हैं ना। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची, क्योंकि सबसे तो ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन? सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन है? जो विश्व का मालिक है वो सबसे ऊंचा। विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया है ना। क्या? कहाँ बनाया है? काशी विश्वनाथ कहते हैं ना, काशी में बनाया है। सबसे ऊंचा तो है ही। सबसे ऊंचा माने सबसे बड़ा। बड़ा किसको कहेंगे, छोटा किसको कहेंगे? काम करे, ज्ञान नहीं। जो ज्ञान में बड़ा हम समझते हैं ये बड़ा बनने वाला है, बड़ा काम करने के लिए। अभी वर्तमान में देखेंगे ना कि भविष्य की बात देखेंगे। अभी क्या है? अभी ज्ञान में बड़ा तो बड़ा बनने वाला है, और ज्ञान नहीं है छोटा बनने वाला है। सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। तो है ही कि होगा? होगा तब कहा जाएगा, जब प्रैक्टिकल में काम करके दिखाएगा तब होगा। अभी कैसे ऊंचा है? किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर ऊंचा है। तो सबसे ऊंची है क्या? क्या सबसे ऊंची है? जन्माष्टमी सबसे। ज्ञान को ऊंची कहेंगे कि ऊंचा कहेंगे?
सबसे ऊंची है क्या? जन्माष्टमी की बात हो रही ना। तो भला जब सबसे ऊंचा है बाप, उसे सब याद करते हैं। खास भारत में उनकी जयंती है। उनकी क्यों कह दिया? एक है कि दो है? दो है ना। शिव निराकार है, उनकी जयंती कैसे होगी? तो जिस समय प्रवेश करते हैं उसके द्वारा पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं गर्भ महल में, कि प्रत्यक्ष दुनिया के सामने गुप्त पार्ट बजाते हैं, और फिर बाद में प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया जान जाती है। तो किसमें प्रत्यक्ष होते हैं? भारत में। क्या नाम दिया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। किस जिस की राजधानी में जिस ऊंच पुरुष की या किसी की भी पास्ट में हिस्ट्री अच्छी है, उनका तो स्टैम्प्स भी बनाते हैं, बनाते हैं ना। दूसरी जगह में तो जो प्रेसिडेंट होते हैं या बादशाह हैं उनकी जयंती मनाते हैं, परंतु भारत में तो शिव की जयंती मनाते हैं। अब जिसको शिव की जयंती कह दिया तो नाम शिव की जयंती क्यों दे दिया? शिव तो जन्म लेता ही नहीं, जयंती तो साकार की मनाई जाती है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसको आप समान शिव माने कल्याणकारी निराकारी बना देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि सबसे जास्ती अच्छे में अच्छी ऊंचे में ऊंची जयंती किसकी हुई है? जय जयकार किसकी हुई? जय जयकार हुई का मतलब पहले हार थी ना, कि हमेशा जीत थी? हमेशा जीत थी तो जय जयकार करने की क्या दरकार? पहले हार थी या जीत थी? पहले हार थी, फिर बाद में जीत हुई, तो किस आत्मा के लिए कहेंगे? हाँ, संगमयुगी कृष्ण के लिए कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की तिथि जयंती की तो तिथि तारीख होती है ना, नहीं होती? जयंती की तिथि तारीख घड़ी नक्षत्र सब दिखाते हैं, कृष्ण का दिखाते हैं। उन्होंने समझ लिया सतयुग का प्रिंस कृष्ण, लेकिन उस कृष्ण की बात थोड़ी है, ये तो संगम युगी कृष्ण की बात है। हाँ, सतयुग में जो फर्स्ट प्रिंस है पहली गद्दी का हाँ, तो जो पहली गद्दी का प्रिंस है वो संगम युग में भी प्रवेश करता है। किसमें? क्या? शंकर में, जो शिव का बड़ा बच्चा है, जिस बड़े बच्चे का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और किसी का जोड़ा जाता है? नहीं, सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। देख बताते भी हैं कि ऊंच से ऊंच देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनको कहते हैं देव देव महादेव। ब्रह्मा देव विष्णु देव, और उन दोनों देवों से देव देव महादेव बड़ा है। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव ही बड़ा बच्चा हुआ ना। तो अच्छे में अच्छी ऊंचे में ऊंची जयंती किसकी हुई?
वही जो शंकर कहा गया है, जो लिंग के रूप में दिखाया गया है, वो लिंग ही साकार होता है इस सृष्टि में। उसकी जयंती हुई, कृष्ण की जयंती के रूप में मनाते हैं, परंतु दुनिया नहीं जानती कि ये कृष्ण सतयुग के आदि का है या संगम युग का है। तो ये बात तो बुद्धि में है ही नहीं, पत्थर बुद्धियों को। क्या कि कौन से कृष्ण की यादगार है? संगम युगी कृष्ण की यादगार है या सतयुगी कृष्ण की यादगार है? क्योंकि जयंती भी होती है भारत में, वो तो अनेक साधु संतों की भी होती है। ये सिखों का, ये फलाने मुसलमानों का, ये फलाने अंग्रेजों का, राजा का, कोई कोई फिलासफर्स होकर के गए हैं, उनका भी कोई अच्छा होकर के गए हैं। या जैसे ये एक आजकल निकली है राणा प्रताप की जयंती, निकली है ना, उनका भी स्टाम्प बनाए देते हैं। अभी वास्तव में स्टाम्प भारत में किसका होना चाहिए? स्थायी स्टाम्प होना चाहिए। और किसका भी स्टाम्प नहीं वास्तव में होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने किसका बनाई दिया है? बाबा कहते किसका भी स्टाम्प नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा का बनाई दिया। सारे भारत में ब्रह्मा का स्टाम्प चल गया पोस्ट ऑफिस में। ओम शांति।